हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार, मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। 10th का ऑब्जेक्टिव लेके 1 से लेकर 20 तक हम लोग पार्ट 1 में देखे थे, ठीक है। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 20 से आगे देखेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ ट्रिक के माध्यम से देखा था, फिर इस वीडियो में भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग 20 के आगे हम लोग सोल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा जब, देखिए अद्वितीय हल कब होता है, जब पहला ही कट जाता है, ठीक है। यानी कि a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2, यानी कि पहला ही जो कट जाए, तो पहला ही कट जाए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अद्वितीय हल जब भी कहेगा तो पहले जो कटेगा, यानी कि नॉट इक्वल जो पहले ही रहेगा वो होगा अद्वितीय हल, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करेगा समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ x बराबर 5, तो इसमें समीकरण में x बराबर 5 रख दीजिए, अपने आप y का मान निकल जाएगा। तो x का मान रखेंगे 5, तो यहाँ पर देखिए 5 रखेंगे x पर, तो ये 5 का 5 हो गया प्लस 2y बराबर के 9, ठीक है। कितना है 5 प्लस x 5 रखिए प्लस 2y बराबर के 9, ठीक है। अब देखिए 2y का 2y बराबर 9, 5 प्लस में है तो इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो कितनी होगा माइनस में, y बराबर घटाएंगे तो कितना होगा 4, गुना में है तो बाटा में होगा 2, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि y बराबर आपका 2 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए y बराबर 2 का है, ऑप्शन नंबर बी है y बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह देखते हैं आप 23 नंबर क्वेश्चन। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, देखिए एक बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। देखिए जब भी एक बिंदु पर काटे, कौन बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय किस प्रकार का होगा, अविरोधी होगा, अविरोधी, ठीक है। एक बिंदु पर काटेगा यानी कि अद्वितीय होगा, तो अद्वितीय कब होगा, जब अविरोधी होगा तब। ऐसे पूछ क्या रहा है कि एक बिंदु पर काटे, तो एक बिंदु पर काटेगा तो कथी होगा, अविरोधी होगा, ठीक है, अविरोधी होगा। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, चार्ट आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग फट देकर बना लीजिएगा, ठीक है। और चार्ट आप लोग याद कर लीजिए इसको, ठीक है, कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, जब ये रहेगा तो कथी होगा, द्वितीय प्रतिच्छेदी संगत अविरोधी। इसे तो इस प्रकार का 3 गो है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था कि एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटे तो कथी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अब प्रतिच्छेदी होगा तो कथी होगा, अविरोधी, अविरोधी होगा। इसमें दिया हुआ ऑप्शन में अविरोधी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चलिए अब 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल, देखिए संपाती होगा तो क्या होगा, अनगिनत होगा। संपाती होता क्या होगा, अनगिनत होगा, अनगिनत होगा यानी कि अनेक हल, तो इसका आंसर क्या होगा, अनगिनत, ऑप्शन नंबर डी। देखिए चार्ट में देखिए कहाँ है, क्या कर रहा है कि संपाती होगा, जब संपाती तो क्या होगा, अनेक हल यानी कि अनगिनत, अनेक हल यानी कि अनगिनत, संपाती हल, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम देगा, ठीक है। इसको आप लोग फटाक देकर बना लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे, तो अनंत हल कब होगा, जब सब बराबर होगा, तीनों आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए ऑप्शन में तीनों बराबर कहाँ है, अनंत हल, अनंत, तो देखिए ना चार्ट में अनंत हल यानी कि कहाँ है पे अनेक हल, अनंत हल, तो तीनों बराबर है, तीनों बराबर, इसी तरह बोले हैं तीनों बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी है, तीनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर को रहा है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल कब होता है, जब पहला ही कट जाए, क्या हो, जब पहला ही कट जाए, ठीक है। देखिए इसे पहले ही जब कट रहा है, अब देखिए इसका होता है क्या कि a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2, ये होता है, या पहले ही कट गया। अब देखिए इसमें इसको बनाना नहीं है, इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिक के माध्यम, देखिए यहाँ पे इसका गुणांक कथी है 1, तो देखिए 1 के 3 गुना है, 1 के 3 गुना है, 3 गुना 3, 1 के 3 गुना। अब देखिए 2 के तो 3 गुना रहना चाहिए, यहाँ पे 2 के 3 गुना कथी होगा 6, 2 के 3 गुना रहना चाहिए, 1 के 3 गुना 3 है, तो 2 के 3 गुना तो 6 रहना चाहिए, यहाँ पे 2 3 6 रहना चाहिए, लेकिन 6 नहीं है, कथी है के, तो के का जगह पर कथी होगा 6 होगा, कथी होगा 6, तो 6 होगा तो कथी में होगा, नॉट इक्वल में, कथी में नॉट इक्वल में, यानी कि बराबर नहीं में 6। तो देखिए ना के नॉट इक्वल 6 कहाँ है, के नॉट इक्वल 6, यहाँ पे देखिए 6 ना माइनस 6 होगा, तो माइनस 6 कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 के 3 गुना 3, 1 के 3 गुना 3, यहाँ पे एगो दिक्कत होगा, देखिए 1 के 3 गुना 3, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, 1 के 3 गुना 3 आई माइनस 2 है, माइनस 2 इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई माइनस 2 है तो माइनस 2 का 3 गुना करेंगे, तो माइनस 2 का 3 गुना करेंगे तो माइनस 6, ठीक है, माइनस होगा, तो ऑप्शन देखिए माइनस 6 का, और नॉट इक्वल में, कथी में, तो नॉट इक्वल में, तो के नॉट इक्वल माइनस 6, ऑप्शन बी, के नॉट इक्वल माइनस 6, ऑप्शन बी आपका 26 का होगा, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करेगा कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए
इसमें दो को समीकरण दिया हुआ है और के का मान पूछ रहा है। दोनों समीकरण में देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों समीकरण में देखिए के कहाँ दिख रहा है, इसमें के का है ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए आप, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, इसको इसका कोई जरूरी नहीं है। ऐसा ही इसको लवरियाने के लिए दे दिया, समीकरण दे दिया, ठीक है। इसमें देखिए इसमें के है यहाँ पे 2x प्लस 7 माइनस 5 बराबर 0, इसमें के है तो के का मान पूछ रहा है, एक्स वाई का मान भी दे दिया है, तो इसमें एक्स वाई का मान रख दीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2k प्लस के 7y और माइनस के 5 बराबर के 0, ठीक है। एक्स बराबर आपका 1 दिया और वाई बराबर माइनस 1 दिया यहाँ पे, तो एक्स बराबर 1 रखिए, एक्स बराबर 1 प्लस वाई बराबर माइनस 1 माइनस के 5 बराबर के 0, ठीक है, 0। अब देखिए के में 1 से गुना करना के, 2k हो गया, आई प्लस आई माइनस माइनस 7 कम 7, ठीक है, अब बराबर माइनस में है तो बराबर का जाएगा प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2k बराबर 5 का 5 ही माइनस में है तो प्लस में 7, तो 7 5 आपका हो जाएगा कितना 12, के बराबर 12 आई गुना में है तो ढेकर लिए नीचे, तो नीचे जब कति होगा भागा में आएगा, तो 2 6 12 यानी कि के बराबर आपका आ गया 6, के बराबर कितना आ गया 6 आ गया आपका, के बराबर 6 आ गया। देखिए ऑप्शन में कहाँ है के बराबर 6, के बराबर 6 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन में के बराबर 6 कहाँ है आपका, कहाँ है, तो ऑप्शन में के बराबर 6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 6, ठीक है, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स वाई का मान इस पर रख दीजिए, बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन x माइनस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे RHS 0 दिया हुआ है, तो LHS भी आपका 0 लाना है कि दोनों बराबर करना है, दोनों क्या करना है बराबर करना है। तो ऑप्शन में रख के देखेंगे कि कौन बराबर, कौन इसका मान रखेंगे तो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन ए आपको, ऑप्शन ए चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं। देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए चेक करते हैं, x बराबर 2 दिया है तो x जगह पर कितना रखिए 2 रखिए, अब माइनस y बराबर 1 दिया है तो y की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, अब बराबर कती है 0, तो 2 में से 2 जगह तो कती होगा 0 आ जाएगा, यानी कि बराबर हो गया ही। अब इसमें रख के चेक करते हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस x बराबर कितना, y बराबर रखेंगे 1 तो 4 कम 4 तो 6 4 10 आ गया, तो 10 आ गया, यानी कि दोनों समीकरण में फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप ऐसा दे क्वेश्चन ऑप्शन दे तो आप रख के चेक कर लीजिएगा, फटाक देकर आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 2k-1 कोमा है के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो के बराबर क्या होगा, के बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने की जरूरत है, क्वेश्चन समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दो मान, एगो 2k-1 एगो k, तो इसको x मानना होगा आपको, इसको x मानना होगा और इसको आपको y मानना होगा। क्या मानना होगा, y मानना होगा, ठीक है। x की जगह पर पूरा रखेंगे और y की जगह पर रखेंगे k। तो देखिए इसको रख देते हैं, रख के बनाते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आएगा, जब सोल्व करेंगे तो कहीं नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10x - 9y, 10x - 9y, ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 10x - 9y बराबर कथी है 12 है, तो बराबर के 12, ठीक है। x जगह पर कथी रखना है 2k-1, 10 हो गया, x जगह पर 2k-1 रखना है माइनस 9, और y की जगह पर कथी रखना है k रखना है, तो k रख दीजिए, अब बराबर के 12 के 12। अब देखिए गुना कीजिए, 10 दूना 20 के अब माइनस 10 से कम 10 आई माइनस और 9 में y से गुना करें तो कथी होगा 9y बराबर के 12। अब देखिए 20 को के है आई सॉरी y की जगह पर कथी रखना है के रखना है, के रखना है, यहाँ पे देखिए y की जगह पर के रखना है, तो y की जगह पर के रखेंगे तो 9 में के से गुना करें तो 9 के, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे और 20 को के है आई माइनस को 9 को के है माइनस 9 के, तो घटाएंगे तो 20 को के में से 9 के घटेगा तो को के होगा 11 को के आई बराबर आई देखिए माइनस में 10 है तो बराबर के बाद जाएगा तो कथी होगा प्लस में 10, तो 12 को 10 को कथी होगा 22 होगा। अब के बराबर 22 बटा 11 करेंगे तो कटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि के बराबर आपका 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, के बराबर 2 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए के बराबर 2 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 29 का बी ऑप्शन हो गया, 2 इसका आंसर हो गया 29 का। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग में x + 2y बराबर 5 तथा 3x + 12y बराबर 10 का कथी। देखिए इसमें देखना है कि इसमें एक हल है कि कोई हल नहीं, कि एक से अधिक की अनंत बहुआयामी हल होंगे, ठीक है। अब देखिए 30 में, अब देखिए यहाँ पे इसका गुणांक कथी है 1 है, तो 1 के 3 गुना है, 1 के 3 गुना है, 1 के 3 गुना है 3 गुना, देखिए, ठीक है। तो यहाँ भी तो 2 के 3 गुना रहना चाहिए, 2 के 3 गुना रहना चाहिए, 2 3 6 रहना चाहिए, लेकिन 12 है तो पहले ही बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं है। देखिए 1 के 3 गुना 3 है, ठीक है, लेकिन 2 के 3 गुना 12 नहीं है, 2 के 3 गुना 6 होता है, तो पहले ही बराबर नहीं है। इसको देखिए पहले ही बराबर नहीं है, a1/a2 पहले ही बराबर नहीं है, नॉट इक्वल b1/b2, तो कथी होगा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो कथी होगा एगो हल होगा, एकल हल होगा, एगो हल होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 173x + 197y बराबर 149
और 197x प्लस 173y बराबर 221, तो एक्स वाई का मान। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सोल्व करके बनाइएगा तो लमसम आपको लमसम 5 से 7 यानी कि 5 से 10 मिनट टाइम लग जाएगा, लमसम 5 से 10 मिनट टाइम लग जाएगा। लेकिन देखिए इसको हम बताते हैं कैसे बनाइएगा, ठीक है, हम बताते हैं इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। सोल्व करके नहीं बनाना है इसको, देखिए कैसे बनाना है इसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 1 से 2 मिनट लगेगा, 10-15 मिनट नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कथी करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिख लीजिए। कहीं दिया हुआ है 173, 100 कितना है 173x, 173x प्लस 197 वाई बराबर के 149, ठीक है। एक और समीकरण कथी है तो 197x प्लस 173y बराबर के 221, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको एक्स वाई का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। कथी करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ लीजिए इसको। 7 को 3 गो, 10 के 0 हाथ में 1, 9 7 16 17 के 7 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, ठीक है, एक्स प्लस 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 9 7 16 17 के 7 हाथ में 9 7 16 17 के हाथ में 1, 1 1 2 1 3 वाई बराबर के, और 9 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7 2 1 3, ठीक है। अब देखिए 370 है तो 370 है, 370 कटाएंगे तो एक बार कट जाएगा, इसको भी कटाएंगे, ठीक है, सब एक बार कट जाएगा। देखिए एक्स यहाँ पे एक्स बच गया प्लस यहाँ पे वाई बच गया बराबर, इसको कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 1 बच गया, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको एक बार जोड़ दिए, अब इसको एक बार घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, इसमें से घटाना है, इसमें से 197 वाई है, इसमें से घटाना है, ठीक है। तो देखिए मैं घटा के लिख लेते हैं। ये देखिए 7 में से 3 जगह तो कथी होगा 4 होगा, 4 होगा। ये देखिए 9 में से 7 जगह तो कथी होगा 2 होगा, ठीक है। एक्स में से 1 कट गया यानी कि 0, एक्स 24x हो गया। अब देखिए नीचे से घटाएंगे ऊपर में, इसमें से घटाएं हम लोग, हाई को घटाएं तो इसमें से हाई घटाएंगे तो इसमें से हाई नहीं घटेगा, छोटका में से तो बड़ा घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाएंगे तो कथी होगा माइनस लगेगा, तो ऊपर से घटा लीजिए। 7 में से 3 गया 4, 9 में 7 गया 2, 1 में से गया 0, वाई हो गया, ठीक है, बराबर। अब देखिए फिर घटाएंगे इसमें से, तो 11 में से यानी कि 1 है तो 1 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो दहाई लेंगे तो 11 में से 9 गया 2, ठीक है, 11 में से 9 गया तो कथी होगा 2, हाई बच गया 1, ठीक है, 1 बच गया तो बगल में से दहाई लेंगे तो 11 में से 7 गया, 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है, 72 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको 24 से 24 कटा लेंगे, ठीक है, तो कहते 1 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे कहते हैं 3 बार में कटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई बराबर के 3, बच गया। एगो आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 1, एगो एक्स प्लस वाई बराबर 3, एगो देखिए 2 समीकरण आ गया आपका, एगो एक्स प्लस वाई बराबर 1, एगो एक्स माइनस वाई बराबर 3। आपका आंसर निकल गया, देखिए इसमें थोड़ा सा और ट्रिक लगाना है, देखिए हम बताते हैं। 2 समीकरण निकल गया। अब देखिए इसमें एक्स वाई का मान निकालने के लिए, एक्स का मान सबसे पहले निकालने के लिए कथी करेंगे, देखिए सबसे पहले कथी करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ के आप बाटा में 2 कर देंगे, यानी कि अधिक कर देंगे, तो 3 को एगो 4 को होगा, 4 को होगा, और 4 को अधिक करेंगे तो आपका x बराबर 2 निकल जाएगा, देखिए ना आप ऑप्शन में x बराबर 2 कहाँ है, देखिए पहले ही 3 दिया है, बाद में 2 दिया है, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो पहले देता है वो x वाला होता है, और बाद में देता है जो y वाला होता है। तो पहले हम लोग का कथी निकला है x निकला है, तो पहले x रहना चाहिए, ये ऑप्शन हटाइए, पहले x रहना चाहिए, यानी कि x बराबर 2 रहना चाहिए, पहले x, यहाँ पे कथी है 2 है, पहले 2 है, इसमें पहले 2 है, इसमें नहीं है तो इसको भी हटा दीजिए, 2 है ये तो 2 है, लेकिन एगो और कथी है, एगो 1 है, एगो -1 है। तो देखिए निकाल लेते हैं y का भी, आप लोग y का भी मान निकाल लेते हैं। तो y का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से हाई घटा लेंगे, इसमें से हाई घटा लेंगे, ठीक है, घटा के बाटा में जोड़े हैं, जोड़ के बाटा में 2 किया है, जोड़ के बाटा में 2 किया है। ऐसा ही इसमें से 1 में से 3 घटाएंगे, 1 में से 3 घटा के क्या करेंगे बाटा में 2 करेंगे। एक जैसे x का मान निकालें, x का मान तो जोड़ के निकालने हैं, 3 गो एगो 4 गो हुआ, बाटा में 2 किए हैं तो 2 आपका निकल गया, यानी कि आधा किए हैं। तो ऐसे ही y का मान निकालने के लिए 1 में से 3 घटाएंगे, तो 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, 1 में से 3 नहीं ना घटेगा, तो नहीं घटेगा, तो नीचे से ऊपर वाला घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगेगा, तो -2 होगा, -2 आधा करेंगे, इससे पहले वाला x का मान निकालने के लिए आधा किया है, इसमें भी आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो कटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, यानी कि -1, तो आपका y का मान निकल गया -1 निकल गया। अगर इसको आप लोग विलोपन विधि से भी निकालिएगा तो x बराबर 2 और y बराबर -1 निकल जाएगा, विलोपन विधि से आप लोग निकालिएगा तो, ठीक है। लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से आप निकालिए, इसको x का मान निकालना है तो इसको दोनों को जोड़ के बाटा में 2 कर दीजिए, तो आपका 2 निकल जाएगा। 3 को 4 होगा, बाटा में 2 करेंगे तो 4 का दिया 2, फिर y का मान निकालने के लिए 1 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 3 में से घटाइए तो -1 आ जाएगा आपको, -1 यानी कि बाटा में 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर -1 आपका आंसर आ गया, x बराबर 2 और y बराबर -1, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार बनेगा 31 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 32 नंबर कर रहा है कि अविरोधी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, अविरोधी कर रहा है, क्या कर रहा है, अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म में कितना हल होता है, तो एगो हल होता है। आंख मूंद के अगर आप लोग याद किए हैं तो आंख मूंद के मारिएगा, एगो अविरोधी समीकरण युग्म के एगो हल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, सिर्फ अविरोधी युग्म के मतलब युग्म में कितने हल होता है, तो एगो हल होता है, पूछ रहा है एगो हल। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। देखिए जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। जिसका कोई हल ना हो, देखिए यहाँ पे जिसका कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, देखिए यहाँ पे क्या है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, विरोधी होगा। देखिए यहाँ पे समांतर संगत विरोधी, विरोधी यहाँ पे दिख रहा है, तो विरोधी ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में भी विरोधी है, विरोधी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बोले हैं, को पहले ही बोले थे, पिछले वीडियो में भी बोले थे कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा तो हई वाला ऐसा वाला क्वेश्चन फटाक देकर बन जाएगा। याद नहीं कीजिएगा तो ऐसा ही आप लोगों को दिक्कत होगा, जाना होगा, कभी पलटना होगा, देखना होगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब आप लोग बोल रहे हैं याद कर लीजिएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे, तो कितना हल होगा, अनंत हल होगा। तो कैसे, देखिए हम पिछले वीडियो में भी मतलब बताए थे, पिछले क्वेश्चन में बताए थे, पिछले वीडियो में कि दो समीकरण देगा, दो चर देगा, चर देगा। जब दो चर देगा, एगो समीकरण देगा तो इसका अनंत हल होगा, क्या होगा, अनंत हल होगा, क्या होगा, अनंत हल। तो इसमें देखिए इसमें दो चर दिया हुआ है, एगो x एगो y, तो पहले का दूसरे का दो चर हो गया, एगो समीकरण दिया हुआ है, पूरा एगो समीकरण है। तो दो चर है, एगो समीकरण है, इसका अनंत हल होगा। आंख मूंद के मानिए अनंत, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि जब भी दो चर दे, एगो समीकरण दे, तो इसका अनंत हल होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अनंत। चलिए आप देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो दो अंक वाली संख्या होगी। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, कभी समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, दहाई का अंक y। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 8 5 7 6, ठीक है। तो इसको आप लोग बताइए कहाँ से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं कि इधर से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इधर से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार इसमें क्या करना है कि इकाई का अंक x, इकाई का अंक, तो इकाई अंक कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे इकाई, तो इधर में होगा दहाई। तो इकाई के बाद, जैसे इकाई के बाद दहाई आया, इकाई के बाद दहाई, तो ऐसा ही इकाई इधर होगा, इकाई के बाद कथी होगा, दहाई। तो दहाई इधर लिखाएगा, इधर नहीं लिखाएगा, इधर लिखाएगा, पीछे लिखाएगा दहाई। क्या कर रहा है, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। तो दहाई कर रहा है, तो दहाई यानी कि 10 से गुना होगा, y में 10 से गुना होगा, यानी कि 10y और बीच में प्लस, ठीक है। इकाई हो गया, हाई दहाई होगा, तो दहाई यानी कि 10 से गुना है तो 10y, इकाई हाई दहाई, तो यानी कि 10y और प्लस x, ठीक है, समझ में आया। पहले होगा इकाई और बाद में होगा दहाई, यानी कि इधर से गिनाता है, जिसे इसमें समझ लीजिए। ऐसा ही इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, ऐसे ही इकाई इधर, इसके बगल वाला दहाई। तो शुरू में वाला कथी होगा, इकाई होगा, इसके बगल वाला दहाई होगा, ठीक है। दहाई कर रहा है तो y यानी कि 10 से गुना, यानी कि 10y, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बनाइएगा इसको। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 2x + 3y, क्या कर रहा है कि 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = 5, तब। अब देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है तो रख के चेक करना है कि LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ऑप्शन ए अगर रख के हम लोग चेक करते हैं, x = 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, कथी होगा 4, और प्लस है तो प्लस, और फिर y = 3 रखेंगे तो 3 अतियाई 9 बराबर के 12, तो 4 गो 9 गो 13 गो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 12 गो है, तो बराबर नहीं है, इसको हटाइए, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी भी रख के चेक करिएगा। देखिए x 2 है, 2 दूना 4, आई प्लस आई माइनस होगा, माइनस 3 तिहाई 9, यानी कि 4 में से 9, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी नंबर, देखिए एगो माइनस में था, नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए सी कहती है x = 3 है, तो 3 रखिए, 3 दूना 6, x 3 रखिएगा 2 गुना में, तो 3 दूना 6, और प्लस y कथी है 2, तो 2 रखेगा तो 3 दूना 6, यानी कि 6 6 12 आ गया, यानी कि 12 = 12 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें भी आप लोग चेक करते हैं तो 100% मिल जाएगा, नहीं मिलने का कोनो सवाल नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं। देखिए इसमें कौन हल होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, जो क्या करेंगे इसको समीकरण पे हम लोग बनाएंगे। देखिए समीकरण पे सोल्व कर लेंगे। अरे देखिए यहाँ पे कथी है, 1 है, यहाँ पे कथी है 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 के 3 गुना 3,
-3 यहाँ पे है। देखिए 1 के 3 गुना कति होगा 3। अब देखिए यहाँ पे है 2 के 3 गुना 6, ठीक है, 2 के 3 गुना 6। यहाँ पे पहले का ये बराबर हो गया, दूसरे का ये बराबर हो गया, लेकिन तीसरे का बराबर नहीं है, तीसरे का बराबर नहीं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। देखिए पहले का ये बराबर है 1 के 3 गुना 1 के -3 गुना -3, 2 के -3 3 गुना तो -6, 2 3 6 माइनस लगा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कथी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। देखिए पहले का बराबर है, दूसरे का बराबर है, लेकिन तीसरे का बराबर नहीं है, तीसरे का बराबर नहीं है तो कथी होगा। देखिए जब बराबर नहीं है तीसरे का तो कथी होगा, कोई हल नहीं। जब लास्ट में बराबर नहीं है तो कथी होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई हल ना हो। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब लास्ट में कटता है, यानी कि भाई लास्ट में जब कटे तो लास्ट में कटेगा तो कथी होगा, कोई हल नहीं। देखिए इसको बताते हैं कैसे बनेगा। kx देखिए a1 है kx, तो x से गुना कथी है k, तो k रख दीजिए। अब बाटा में है कथी है 6, तो 6 अब बराबर इसका -5 बाटा फिर इसका 2 फिर नॉट इक्वल 2 हो गया 2, अब बाटा में 7 के 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया है, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसके अनुसार इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए सोल्व क्या दिया, बराबर में दिया हुआ है आंसर, बराबर में आंसर दिया हुआ है तो बराबर वाला सोल्व करेंगे। है दुगो बनाएंगे, है दुगो नहीं बनाएंगे, है दुगो बनाएगा तो नॉट इक्वल में आंसर आएगा, ठीक है। है दुगो बनाएंगे बराबर वाला बनाएंगे। अब वैसे भी इसमें देखिए ना कथी पूछ रहा है, के बराबर पूछ रहा है, तो है दुगो बनाएगा तो के बराबर थोड़ी ना आएगा, है दुगो बनाएगा तभी के बराबर आएगा, कैसे, बिकॉज इसमें के है। इसको सोल्व कीजिए, 2 के बराबर है 6 × 5 = 30 - 30, तो के बराबर -30 बटा 2 यानी कि -15 है। के बराबर कथी आ गया -15, के बराबर -15। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। देखिए प्रतिच्छेद होता है, जब भी प्रतिच्छेदी हो तो इसका हल कब होता है, एक होता है। प्रतिच्छेदी यानी कि अद्वितीय यानी कि इसका सिर्फ एगो हल होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब प्रतिच्छेदी का है तो हलों की संख्या एगो होता है, ठीक है, अद्वितीय यानी कि एगो हल। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग में x + 3y - 4 बराबर के 0 और 2x - 5y - 1 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 1 के, देखिए यहाँ पे है 1 है, इसका गुना कथी है 1, तो 1 के है 2 गुना है 2, 1 के 2 गुना 2 है। देखिए 3 के 2 गुना यहाँ पे 6 रहना चाहिए, 6 तो है नहीं, यानी कि पहले ही कथी हो गया, कट गया, यानी कि पहले ही नहीं मिला। देखिए 1 के 2 गुना 2 है, लेकिन 3 के 2 गुना 6 नहीं है, 3 के 2 गुना कथी हो 6 होगा, 6 तो है नहीं 5 है, यानी कि पहला ही नहीं मिला, यानी कि a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि पहला ही नहीं मिला, यानी कि पहला ही कट गया, तो कथी होगा अद्वितीय हल यानी कि अविरोधी। तो अविरोधी ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए है, अविरोधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अविरोधी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग 1 से 20 तक देखे थे और पार्ट 2 में हम लोग 20 से 40 तक देखे हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर पार्ट 3 में मिलेंगे हम लोग 41 से लेके हम लोग फिर पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, ठीक है, पार्ट 3 में, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ट्रिक वाला वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।